तुम मेरे हक में ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते ताबिश। फजर ने गम और गुस्से से उसे झिंझोड़ ही डाला था, जबकि ताबिश ने नज़रें चुराते उसके हाथ अपनी शर्ट से हटा दिए थे जब उसने गुस्से में उसका गिरेबान ही पकड़ लिया था। हन्नान अच्छा इंसान है फजर, तुम्हारा निकाह हो रहा है उससे, फाइनल, दैट्स ऑल। वो जैसे बम फोड़ रहा था उसके सर पर। उसकी साकित आंखें ताबिश पर थीं। कैसे उसका शोहर, उसका अपना शोहर, उसे अपने दोस्त से निकाह करने का कह रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ताबिश, तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। वो अपनी रोती आंखों से उसे देखते हुए बोली थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता फजर, उसने अपना लहजा तल्ख बनाते हुए कहा था। करते हो ताबिश, करते हो मोहब्बत। उसने एक नज़र फजर पर डाली जो उम्मीद भरी नज़रों से उसी को देख रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने फजर को खुद से अलग करके दूर फेंक दिया था, जैसे वो अछूत हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ फजर। वो जो अभी संभली भी नहीं थी ताबिश की करख्ता आवाज़ पर, उस जालिम को उसने साकित आंखों से देखा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ फजर। उसने दोबारा वही अल्फाज दोहराए। वो बस साकित थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया, और एक आखिरी नज़र भी उसने उस नाजुक सी जान पर ना डाली जिस पर वो इतना जुल्म करके जा चुका था। निकाह के सादा से जोड़े में बैठी उसने उन लम्हों को याद करके एक सिसकी सी ली थी। उसका ताबिश उसे छोड़कर अपने दोस्त के हवाले करके जा चुका था, और अब कुछ देर पहले ही उसका निकाह हुआ था हन्नान से, और वो उसके कमरे में बैठी अपनी किस्मत का मातम मना रही थी। और ताबिश जिसने अपना सब दांव पर लगा दिया था सिर्फ उसके लिए कि वो फजर को अपना सके, अपना बना सके, उसे उसकी सौतेली माँ के जुल्म सितम से बचाकर हमेशा के लिए अपना बनाकर अपने घर में लाया था। वो तो उससे मोहब्बत करता था, फिर ये फैसला क्यों? वो तड़प ही तो गई थी। कैसे मुझे अपनी बीवी का अपने ही दोस्त के साथ निकाह करवा सकता है वो? कैसे? आंसू उसके गाल पर फिसले थे, लेकिन वो चुप थी। बस उसे अपनी आगे की जिंदगी जीनी थी उस शख्स के साथ जिससे वो हमेशा ताबिश के दोस्त की हैसियत से मिली थी, और आज वो उसका शोहर बन बैठा था। वो मुठियां भींचे लाउंज के चक्कर लगा रहा था, और उसके बिल्कुल सामने वाले कमरे में वो थी जिससे अभी कुछ देर पहले ही उसका इसी लाउंज में निकाह हुआ था, जिसे उसने हमेशा अपने दोस्त की बीवी की हैसियत से देखा था, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं एक दिन वो उसकी बीवी बनकर यहाँ उसके फ्लैट में, उसके बेडरूम में पहुंच जाएगी। उसने दर्द से आंखें मीच लीं। उसे एक पल चैन नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त के आगे मजबूर था। वो ये भी जानता था कि ताबिश फजर से कितनी मोहब्बत करता है। वो एक पल के लिए भी फजर को कोई दुख नहीं दे सकता। उसने भरोसा करके अपनी जान से प्यारी फजर को उसके हवाले किया है, क्योंकि उसे भरोसा था अपने दोस्त पर कि वो वैसे ही फजर का ख्याल रख सकता है। लेकिन उसे फिर भी एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। मर्द होकर भी वो रोना चाहता था। वो कैसे सामना करेगा अब फजर का? कैसे बात करे उससे? पहले जैसा तो कुछ भी नहीं था उनके बीच। वो अपनी कनपटियां सहलाने लगा, फिर सामने दरवाजे को घूरने लगा। कुछ सोचकर उसने कदम आगे बढ़ा दिए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे कुछ देर सोचता रहा, फिर लब काटता उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो वैसे ही सामने सोफे पर बैठी थी। वो हिचकिचाता अंदर आया। कुछ देर उसके झुके सर को देखता रहा। वो जैसे किसी और दुनिया में ही गुम थी। फजर, वो उसे देखे बिना खुद में सिमट गई। उसने बेदर्दी से अपनी आंखें जोर से मींची थी। हन्नान को उसकी कैफियत का अंदाज़ा था। वो आहिस्ता रवी से चलता सोफे पर थोड़ा फासले पर बैठ गया। फजर, परेशान मत हो प्लीज़, आप कंफर्टेबल रहिए यहाँ, यह आपका भी घर है। वो बस सुन रही थी। आप रिलैक्स रहिए प्लीज़। आई नो हमारा रिश्ता बदल गया है, यूं आज इस तरह। आई स्वेयर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जैसे आपने नहीं सोचा था, बट। वो रुककर उसके झुके सर को देखने लगा। आप जैसे चाहें यहाँ रह सकती हैं फजर, मेरी तरफ से आप पर कोई फोर्स नहीं है। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो फिर से रुका था, लेकिन वो साकित थी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ फजर, मेरे दिल में आपके लिए बहुत एहतराम है, और ये एहतराम कभी भी कम नहीं होगा। हमारे बीच जो ये फासला है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। मैं अपनी हद जानता हूँ, और मैं अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूँगा।
आप बस खुश रहिए, कंफर्टेबल रहिए यहाँ पर प्लीज़। वो फिर भी चुप रही तो हन्नान इधर उधर देखने लगा। आप आराम कीजिए फजर, उधर बेड पर, आप थक गई होंगी बहुत। वो कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं आता हूँ कुछ देर में। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे वहाँ सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। वो खिड़की के पास जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ताबिश मैं क्या करूँगा यार अब। वो अपने लब काटता रहा। ताबिश क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। उसकी आंखें छलक पड़ी थी। मैं कैसे रहूँगी अब, कैसे एक्सेप्ट कर पाऊँगी हन्नान को यूँ इस नए रिश्ते में, कैसे। वो फूट फूट कर रोने लगी। क्यों किया ये जुल्म तुमने मुझ पर ताबिश। मोहब्बत ऐसी होती है क्या। ऐसे नहीं देखा करो ताबिश मुझे, फजर सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली। तो ताबिश मुस्कुरा दिया था। तो कैसे देखा करूं अपनी फजर को। जैसे भी, बस ऐसे नहीं। वो शर्म से सुर्ख पड़ रही थी। उसने खींचकर उसे अपने करीब किया था और उसकी लरसती पलकों को देखने लगा था। फजर, उसने सरगोशी की और फजर उसको उसमें ही छुपाने लगी थी। उसका वजूद जैसे लरज रहा था। वो माजी की यादों से बाहर आई जब दरवाजे पर दस्तक हुई और हन्नान खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुआ था। फजर उसे देखकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। हन्नान ने ट्रे टेबल पर उसके सामने रखी। भूख लग रही होगी आपको। वो खामोश रही। वो खाना निकालने लगा प्लेट में उसके लिए। फिर उसके सामने प्लेट रखकर वो अपने लिए खाना निकालने लगा। प्लीज़ खाइए फजर। वो सर उठाकर हन्नान को देखने लगी। हन्नान उसके यूं देखने पर कंफ्यूज हुआ था। क्यों निकाह करवाया हमारा ताबिश ने। फजर के एकदम पूछने पर हन्नान नजरें चुरा गया। आपको सब पता है, बताइए मुझे, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। वो सर झुकाकर खाना खाने लगा। वो उसका झुका सर देखने लगी। हन्नान बताइए मुझे, वो ऊंचा बोली थी। हन्नान उसे देखने से गुरेज कर रहा था। खाना खाइए प्लीज़। फजर ने हाथ से धक्का देकर सारा खाना नीचे फेंक दिया। प्लेट्स नीचे गिरकर चूर हो गई थी। वो बिफर कर अपनी जगह से उठी। नहीं चाहिए मुझे खाना। बच्चा समझा हुआ है मुझे तुम दोनों ने, या कोई गेम। कभी वो आके खेलता है और फिर तुम्हारे हवाले कर देता है। क्यों क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब कुछ, क्यों। वो चिल्ला रही थी। हन्नान अपनी जगह पर खड़ा लब काट रहा था। क्या चाहते हो तुम दोनों मुझसे, क्यों किया ये सब कुछ मेरे साथ। वो रोने लगी। फजर प्लीज़, पाँव जख्मी हो जाएगा आपका, आप प्लीज़। वो फिक्रमंद हुआ था। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे ये दिखावे नहीं देखने। फजर के इस्तेहज़ाइया चीखने पर वो चुप होकर रह गया और अपने लब भींच कर उसके पाँव को देखने लगा कि मुबादा टूटे बर्तनों की किरचियाँ ना उसके पाँव पर लग जाएं। फजर अब सोफे पर गिर चुकी थी और रोए जा रही थी। हन्नान नीचे बैठकर टूटे बर्तन उठाने लगा। फजर का रोना उससे नहीं देखा जा रहा था, लेकिन वो बेबस था। अपने दोस्त से किए गए वादे के आगे वो बेबस था। वो नहीं बता सकता था फजर को कुछ भी। वो मजबूर था। फजर कैसी है हन्नान, ताबिश पूछ रहा था उससे फ़ोन पर। वो ठीक नहीं है, हन्नान ने धीमे लहजे में कहा था। ताबिश के लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ, तुम उसे ठीक कर दोगे। हन्नान चुप रहा। उसे इतनी मोहब्बत दो हन्नान, इतनी मोहब्बत कि वो ताबिश को भूल जाए। शट अप ताबिश। हन्नान को गुस्सा आ गया था, जबकि ताबिश कमज़ोर आवाज़ में हंसने लगा। प्रॉमिस करो हन्नान, उसका बहुत ख्याल रखोगे तुम। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। हन्नान का दिल ही कट कर रह गया। ताबिश मेरे भाई, तू बस जल्दी ठीक हो जा। फजर तेरी अमानत है मेरे पास। ताबिश की कमज़ोर सी हंसी गूंजी थी। मैं अब ठीक नहीं हो सकता मेरे भाई, बस अब तो मरना है सुकून से। फजर हन्नान के कान से फ़ोन ले चुकी थी और उसके अल्फाज सुनकर वो अब फटी आंखों से हन्नान को देख रही थी, जो यूं अचानक उफ्ताद पर बौखला गया। ताबिश। हन्नान की जगह फजर की आवाज़ सुनकर ताबिश ने जल्दी से लाइन डिस्कनेक्ट की थी। फजर हन्नान को देख कर रह गई। क्या हुआ है ताबिश को। वो मोबाइल हाथ में लिए उससे पूछ रही थी, मगर वो नज़रें चुरा गया। कुछ नहीं हुआ। फजर ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। ताबिश को क्या हुआ है हन्नान। वो उसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से पूछ रही थी, और जवाब में उसने जो कुछ सुना उसके कानों को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी गिरफ्त ढीली हुई। वो ज़मीन पर यूं ही हन्नान के कदमों में बेजान वजूद की तरह बैठती चली गई। हॉस्पिटल के कमरे में वो जैसे ही आई, उसे सामने ही बेड पर वो कमज़ोर सा वजूद पड़ा नज़र आया।
वो हन्नान को देखने लगी तो उसने इस्बात में सर हिलाया। वो आहिस्ता रवि से चलती बेड तक आई, जहाँ वो उससे कुछ फासले पर आंखें मूंदे लेटा था। उसका मजबूत मर्दाना वजूद कमज़ोर पड़ चुका था। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी, चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। उसके हाथों में ड्रिप लगी थी। अपने महबूब को ऐसे निढाल देखकर उसने सिसकी ली। ताबिश ने किसी एहसास के तहत अचानक आंखें खोली और सामने फजर को देखकर वो हैरान रह गया। ताबिश, वो सिसक उठी थी। ताबिश की नज़र हन्नान पर पड़ी। क्यों लाए हो इसे यहाँ? मना किया था ना मैंने, वो कमज़ोर मगर तेज़ लहजे में बोला था। मुझसे क्यों छुपाया ताबिश? वो पूछ रही थी, जबकि वो उसे देखने से ही कतरा रहा था। हन्नान, ले जाओ इसे यहाँ से। हन्नान बेबसी से दोनों को देख रहा था। मुझसे बात करो ताबिश। फजर ने गुस्से से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा था। ताबिश ने बेबस सी नज़र उस पर डाली। जाओ यहाँ से फजर, मैं बाहर हूँ, वो कहकर निकल गया था, जबकि फजर के रोने में शिद्दत आई। ऐसे मत करो मेरे साथ ताबिश, मत करो ऐसा, मुझसे बात करो प्लीज़। ताबिश ने शाकी नज़रों से उसे देखा। कहा था दूर रहो मुझसे, क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों छुपाई मुझसे अपनी बीमारी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मुझे किसी और के हवाले? वो रोते हुए पूछ रही थी। किसी के नहीं, हन्नान के हवाले किया है। निकाह करवाया है तुम्हारा उससे, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, किसी भी और पर नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा वो स्टेप भाई तुम्हारा जीना हराम कर दे। उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मुझे सुकून से अपनी मौत का इंतज़ार है, क्योंकि मुझे तसल्ली है कि तुम महफूज हाथों में हो, हन्नान के पास हो। फजर फूट फूट कर रो पड़ी। जाओ यहाँ से फजर, तुम मेरे लिए अब मेरे दोस्त की बीवी हो। हन्नान बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ तुम खुश रहोगी इंशाअल्लाह। वो मोहब्बत करने वाला शोहर साबित होगा। ताबिश नज़रें चुराता हुआ बोल रहा था और फजर को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। मैं कहीं नहीं जा रही ताबिश, कहीं भी नहीं। जाओ यहाँ से फजर, हन्नान तुम्हारा शोहर है, अब मुनासिब नहीं है तुम्हारा यूं मेरे साथ रहना। जाओ यहाँ से। वो मुंह मोड़कर उसे जाने को कह रहा था। वो तड़प ही तो उठी। ताबिश, मेरे साथ ये जुल्म तो ना करो, मैं कैसे रह पाऊंगी? मुझे सुकून नहीं आना यूं घर पर। ताबिश ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। वो कब चाहता था कि फजर उससे दूर जाए, लेकिन वो मजबूर था। जाओ यहाँ से फजर, चली जाओ, वो कमज़ोर सी आवाज़ में चिल्लाया था। वो रोती हुई कमरे से बाहर गई थी। सामने ही उसे हन्नान नजर आया, जो उसे ही देख रहा था। फजर बेबसी से उसे देखने लगी। हन्नान उसके करीब आया। फजर, मैं बता चुका हूँ कि मेरी तरफ से आप पर कोई फोर्स नहीं। मैं आपका एहतराम करता हूँ और आपकी हर ख्वाहिश का भी। आप बिना किसी के डर के यहाँ रुक सकती हैं ताबिश के पास। फजर ने देखा उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। वो रोने लगी। श्श, हन्नान ने बेसाख्ता उंगली के पोर से उसके आंसू साफ। आप और ताबिश दोनों ही मुझे अजीज़ हैं। अब ताबिश के पास रह सकती हैं आप। फजर ममनून नज़रों से उसे देखने लगी। तो मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा इंशाल्लाह। कुछ चाहिए तो नहीं? वो पूछ रहा था। फजर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो जाने के लिए मुड़ा। थैंक यू हन्नान। फजर की भीगी आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो मुड़कर उसे देखने लगा। ताबिश ठीक कहता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, वो कहकर मुड़ा और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलता चला गया। उसे दोबारा अपने कमरे में यूं अपने सामने देखकर ताबिश को हैरत हुई थी। वो टेक लगाए बैठा था। तुम गई नहीं? वो पूछने लगा। नहीं। वो मुस्कुराकर उसके बेड के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्यों, चली जाऊं? उसकी आंखों में देखती वो पूछने लगी। एक पल को उसका दिल चाहा कि कह दे, नहीं फजर, कहीं मत जाओ, लेकिन वो चुप रहा। वो उसे देखे गई। क्यों छुपाया मुझसे ताबिश कि तुम्हें कैंसर है? ताबिश ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुंह मोड़ गया। मुंह मोड़ के क्या समझते हो कि हकीकत से मुंह मोड़ लोगे? फजर, तुम हन्नान के पास जाओ, शोहर है वो तुम्हारा, यहाँ रहना मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए। वो मुंह मोड़े ही कह रहा था। मेरे शोहर हन्नान मुझे इजाज़त दे चुके हैं यहाँ रहने की। उसकी तेज़ आवाज़ पर ताबिश उसे देखने लगा। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो फिर से नज़रें झुका गया। फजर कुछ देर उसे देखती रही।
اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ اس کا محبوب شوہر تھا اور اب وہ کوئی نہیں ہے اس کا۔ تابش وہ چونک کر فجر کو دیکھنے لگا اور دیکھے گیا۔ وہ نظریں نہ چرا سکا اب کی بار۔ فجر بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ پل جیسے یوں ہی رک سے گئے تھے۔ تابش کو جیسے ہوش آیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ حنان سے میرا نکاح تم نے کروایا ہے نا تابش؟ میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے۔ ایک دن اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے شاید مکمل طور پر قبول بھی کر لوں گی۔ لیکن تابش، وہ چپ ہو گئی۔ تابش سر جھکائے ہمتن گوش تھا۔ مجھے تم سے اپنی آخری سانس تک محبت رہے گی، ہمیشہ تابش۔ تابش لب کاٹتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور مجھے معلوم ہے تم آج بھی محبت کرتے ہو مجھ سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تابش نے لب بھینچ لیے۔ فجر چپ کر جاؤ نا پلیز، میرے چپ ہو جانے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں ہرٹ ہو رہا ہوں فجر، وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ ہاں میں نے یہ ڈیسیژن لیا کیونکہ میں تمہیں اپنے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور تم سے میں نے محبت کی تھی، بے حد محبت۔ تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ لیکن میں یہی چاہوں گا تم سے کہ میرے فیصلے کا احترام کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ تابش نے اپنا کمزور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے فجر نے جلدی سے تھام لیا اور اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تابش نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ پرومس می فجر۔ فجر کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے سکون سے موت آئے گی، اس نے آنکھیں موند کر کہا، اور فجر نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ تابش نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ میرے لیے مشکل مت بناؤ فجر، وہ سر جھکا گئی۔ حنان میرا دوست ہے اور میں اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا، کبھی بھی نہیں، اس نے کمزور سی آواز میں کہا تھا۔ فجر سر جھکائے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ تابش اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا، لیکن باوجود کوشش کے بھی بار بار اس کی نظر بھٹک کر فجر کے سبھی چہرے پر جا ٹھہرتی۔ فجر بہت احتیاط سے اسے ناشتہ کروا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور حنان اندر آیا۔ گڈ مارننگ۔ دونوں نے مسکرا کر اسے مارننگ کہا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا تو فجر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ناشتہ کروا رہی تھی، وہ حنان کو دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حنان نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی۔ اٹس اوکے۔ پھر تابش کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ تابش کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تابش نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ فجر میڈیسنز کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی حنان کو دیکھ رہی تھی۔ حنان کی نظر اس پر پڑی تو وہ کہنے لگی، میڈیسنز۔ وہ سائڈ پر ہو گیا تو وہ آگے بڑھی اور تابش کو میڈیسن دینے میں مدد کرنے لگی، جبکہ حنان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب تابش نے قدرے تیز لہجے میں کہا، میں خود لے لوں گا، فجر نے رک کر تابش کو دیکھا جو اسے دیکھنے سے بھی کترا رہا تھا۔ پھر حنان کو شرمندہ نظروں سے دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تو حنان بات بدلنے کے لیے بولا، آپ نے ناشتہ کیا فجر؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر جھکا لیا۔ میں نے بھی نہیں کیا، چلے ناشتہ کر کے آتے ہیں۔ اس نے ایک نظر تابش پر ڈالی، پھر حنان کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ حنان نے بھی تابش پر نظر ڈالی۔ ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ جو ان دونوں کو دیکھنے سے کترا رہا تھا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ دونوں باہر گئے تو تابش ساری میڈیسن سائٹ پر رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آسان نہیں تھا اس کے لیے یہ سب کچھ، بار بار یوں فجر کو دھتکارنا یا ٹوکنا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ اب حنان کی بیوی تھی اور وہ حنان کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کینٹین میں بیٹھی وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی، جبکہ حنان ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا۔ اس نے اپنے ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بس چائے پی رہی تھی۔ جب حنان نے اسے آواز دی، فجر، وہ چونک کر حنان کو دیکھنے لگی۔ ناشتہ کریے پلیز۔ فجر نے ایک نظر ناشتے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ I'm sorry حنان، وہ چونک کر فجر کو دیکھنے لگا۔ فجر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سر جھکا گئی۔ وہ اس رات کے لیے میں کافی بدتمیزی کر گئی تھی، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، حنان نے مسکرا کر کہا، آپ ناشتہ کیجئے ٹھیک سے، رات بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تو وہ کندھے اچکا کر کہنے لگا، I know you very well، آپ کو کہنا پڑتا ہے بار بار کھانے کے لیے۔ فجر نے اسے ایک نظر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا زیر لب۔
وہ سر جھکا کر پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ حنان اس کا جائزہ لینے لگا۔ جب فجر چائے کا آخری گھونٹ بھر کر بولی، ہو گیا میرا ناشتہ، اور کچھ چاہیے ہو تو؟ حنان کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ بس سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حنان اس کی کیفیت جان گیا تھا، تبھی کہنے لگا، چلتے ہیں پھر تابش کے پاس۔ اس کے چہرے پر سکون سا آیا تھا جیسے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنان اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ تابش اور فجر کی جوڑی بہت اعلیٰ جوڑی تھی اور ان کے بیچ محبت بھی بہت تھی، تو اب وہ کیسے اتنی جلدی اسے بھول سکتی تھی؟ تابش اسے دیکھنے سے کتراتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا درد وہ اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔